कहने सुनने से पहले ये तो सोचना चाहिए था कि उस घर की बेटी है जिस घर ने तुझे पनाह दी, आसरा दिया। मेरी बेटी पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है दुनिया में, और उसे कोई नहीं तोड़ सकता। आज जो कुछ भी पूर्वी ने पुन्नी के लिए किया वो सिर्फ इसी वजह से किया ताकि वो उसे अपनी बहन मानती है। लेकिन आप क्या समझेगी इन रिश्तों को? अर्जु, मत रो बेटा, क्यों इतना सोच रही? मुझे तो आज तुझ पर बहुत गर्व हो रहा है बेटा। मैं तुझे अपने हक के लिए लड़ना नहीं सिखा पाई, लेकिन आज जिस तरह से तू पूर्वी के लिए लड़ रही थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। सच कहती हूँ, बहुत अच्छा लगा। मुझे अपने दिन याद आ कि मैं लोगों से तेरे लिए कैसे लड़ती थी। अरे हर माँ को अधिकार है अपनी बेटी के लिए लड़ने का, खास करके तब जब उसे पूरा विश्वास है कि उसकी बेटी बिल्कुल सही है ना। और तू ये मत समझ के अपने भाई के खिलाफ लड़ रही, वो अपनी पुन्नी के भलाई के लिए लड़ रही। अगर हमारी पूर्वी ने पुन्नी को कुछ कहा होगा तो फिर कुछ समझदारी की बातें बताई होगी तो दोस्त के खातिर बताई होगी, दोस्त की हैसियत से बताई होगी, है ना। तुझे अपनी पूर्वी पर जितना विश्वास है ना, उतना ही विश्वास मुझे भी पूर्वी पर है। इसलिए तू चिंता मत कर अर्जु, तेरे साथ बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ जी सर, बोलिए। सॉरी पूर्वी, मैंने तुम्हें इतनी रात फोन किया। नो सर, इट्स ओके। बताइए ना क्या बात है। पूर्वी, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है। कल ऑफिस आते ही मुझे मिलना। क्या बात है सर? मुझे ऑफिस से निकाल रहे हैं? नहीं, एक्चुअली अब तुम इस कंपनी में रहोगी भी या नहीं रहोगी, अब ये मैं नहीं, तुम्हारे नए बॉस डिसाइड करेंगे। नए बॉस? सर मैं समझी नहीं। मिस्टर मलिक वाला कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथों से जा चुका है। उसके बाद से हमारी कंपनी हेवी फाइनेंशियल क्राइसिस में आ चुकी है, इसलिए मैंने ये कंपनी एक कनाडा बेस्ड कंपनी को बेच दी। मतलब फॉरेनर्स? नहीं, कंपनी इंडियन है। कनाडा में उनका अच्छा खासा बिजनेस एम्पायर है और अब वो इंडिया में अपना बेस क्रिएट करना चाहते हैं। अच्छी ऑफर दी थी, इसलिए। कब से टेक ओवर कर रहे हैं सर? वो तो कुछ दिनों बाद आएंगे, लेकिन सेल्स के टर्म्स और कंडीशंस आज ही फाइनल हो जाएंगे। मेरा ब्रदर वहां पहुंच चुका है डील फाइनल करने। थैंक यू फॉर दिस डील। हम कई दिनों से चाहते थे कि ये डील फाइनल हो और हमारी कंपनी सही लोगों के हाथों में जाए। We are also quite happy। इतने सालों के बाद हिंदुस्तान में हमारी कंपनी रीस्टैब्लिश होने जा रही है। So excited। एक मिनट, इतनी जल्दी भी क्या डील साइन करने की? ये अर्जुन, डी के सर का बेटा। काफी इंपॉर्टेंट डील। कोई भी इंपॉर्टेंट डील जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी? नो माय सन, हम 5 हफ्तों से इस डील का इंतजार कर रहे हैं। एग्जैक्टली माय पॉइंट। पिछले 5 हफ्तों से हम इन्हें चेस कर रहे हैं। 43 फोन कॉल्स, 10 रिमाइंडर्स एंड 150 डेज अवे। एग्जैक्ट। लेकिन इनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। बट कल इनकी कंपनी में एक बहुत ही बड़ा केओस हुआ था। इनके किसी एम्प्लॉय की वजह से लॉस्ट द डील। ना ही इनके पास इतने पैसे हैं कि अपनी कंपनी को बचा सके और ना ही लिक्विडिटी के कोई सोर्स। तो क्या दिया अपनी कंपनी को एक अच्छे खासे दाम में बेचने के लिए। Am I right, मिस्टर खुराना? ये सब तुम्हें कैसे मालूम? Well, Dad, मैं जो भी डील करता हूँ उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास हमेशा से होती है। So what are you suggesting? Shall we cancel the deal? No, Dad, I didn't say that. ये कॉन्ट्रैक्ट तो हम करेंगे क्योंकि इनके लॉसेस को प्रॉफिट में बदलना इज नो बिग डील। But as I said, कि इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूड होंगे। अगर वो मंजूर है तो डील इज ऑन, इफ नॉट देन नो डील।
लेकिन आपने तो पहले ही सब कुछ एग्री कर लिया है। कर लिए थे, नॉट एनीमोर। आपकी कंपनी में 60% ऑफ द एम्प्लॉइज एफिशिएंट, बाकी के 40% आपके बाप दादा के जमाने। तो ये डील साइन होने के बाद आपकी कंपनी में कौन रहेगा कौन नहीं, किसे निकालना है किसे निकालना नहीं, ये हम डिसाइड करेंगे, आप नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने ऑलरेडी उन लोगों को कमिटमेंट कर दिया है और अब उन लोगों के साथ ये सब सही नहीं है। सही और गलत का फैसला अब हम करेंगे, क्योंकि ये कंपनी अब हमारी होगी। और बिजनेस में जज्बातों को मैं लाता नहीं, और जज्बाती होकर मैं इनएफिशिएंट लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। अर्जुन, व्हाट आर यू सेइंग? जितने लोगों ने इतने साल कंपनी में लगाए, उसे बनाया है, उसे आगे बढ़ाया है, आर यू सेइंग उनको सैक कर दिया जाए? हाँ डैड, इस बिकॉज़ आज शायद उन लोगों की वजह से इनकी कंपनी लॉसेस में। वैसे भी डैड, उनके साथ कोई इनजस्टिस नहीं किया जाता। उन्हें उनकी वॉलंटरी रिटायरमेंट, पीएफ, यहां तक कि 2 साल की सैलरी भी दे दी जाए, so that they can be happy। उन्हें इस कंपनी में रखकर मैं अपनी कंपनी के और लॉसेस नहीं कर सकता। उनकी जगह दूसरे लोगों को अपॉइंट किया जाएगा ताकि हमारी कंपनी की एफिशिएंसी काफी बढ़े। अर्जुन, सही नहीं बेटे। क्यों नहीं अंकल? अंकल विद ड्यू रिस्पेक्ट, यू माय आइडल, और मैंने आप पे काफी स्टडी किया। कनाडा आने के 2 साल पहले आपने भी शायद एक ऐसा डिसीजन लिया जब आपको चौल खाली करवानी। राइट अंकल? मेरी की हुई हर बात सही तो नहीं हो सकती ना। गलतियां मैंने भी की हैं और मैं नहीं चाहता कि तू गलतियों को दोहराए। अंकल वो आपकी गलती नहीं थी अंकल, वो एक ऐसा टाइम था जब आपने बिजनेस में से इमोशन को निकाल के बाहर फेंक दिया। एंड लुक वेयर यू आर अंकल, आई वर्शिप यू। मैं वहीं पहुंचना चाहता हूं जहां आप आज हैं। यू नो, द बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड। वेल, प्लीज ट्रस्ट मी अंकल, लेट मी साइन द डील। मानो सर, अभी उसे बिजनेस डील साइन करने दीजिए, उसे मैं बाद में रोकूंगा। सर, एक कामयाब बिजनेसमैन बनने की धुन सवार है उसके सर पर, इसीलिए सब किए जा रहे हैं। पर बिलीव, मैं उसके हाथों कुछ गलत नहीं होने दूंगा। आई विल मैनेज एवरीथिंग। Deal done. Thank you so much, gentlemen. Right. See you. Deal done. Congratulations, uncle. Congratulations to you too. Congratulations, dad. You too. अंकल, आप मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं बेटे, तुमने कहा ना बिजनेस में जज्बात मत लाना। आई एग्री, लेकिन एक बात मैं भी तुमसे कहना चाहता हूं, कभी भी जज्बात में बिजनेस मत लाना। जी अंकल। अंकल मैं आपसे इस बारे में जरूर बहस करता एंड आई वुड हैव वन, बट राइट नाउ एयरपोर्ट, आई एम गेटिंग लेट। एयरपोर्ट? अर्जुन, तुम्हें कनाडा में आए वो 4 घंटे नहीं हुए। Where do you want to go? What is the hurry? 20 दिन में तुम अब नजर आए। Is your work more important than me? No dad, nothing like that. It's just कि डैड मैं यहाँ पे आने भी नहीं वाला। मैं बस ये चाहता था कि आप ये डील बिना कुछ जाने साइन ना करें। That's it. न्यूयॉर्क में मेरा टेंडर खुला हुआ है, I have to go and I promise मैं इस बार आऊंगा for 15 days। उसके बाद आपको जो भी करना है, पिकनिक पार्टीज, we'll do that, dad. प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस आपका। बेटे, हम सब तुझे बहुत मिस करते हैं, यहाँ तक कि वो भी और तेजू। इस बार आएगा तो तुझे जाने नहीं देंगे। श्योर अंकल, I said ना, 15 दिन यहाँ पे, 15 दिन बिजनेस। We're clear. अब मैं जा सकता हूँ अंकल, I'm getting. Bye अंकल, bye dad. क्या हो गया इससे? हर वक्त पैसा, बिजनेस। अच्छा है ना सर, इस उम्र में अक्सर कर लड़के लड़कियों के पीछे भागते हैं, और ये well, I would prefer ये लड़कियों के पीछे भागे, वरना चलती फिरती मशीन बन जाएगा। सर, ये 3-वे 103 को छोड़कर हम हाईवे 14 से एयरपोर्ट क्यों जा रहे हैं? It's a shortcut.
हैपेंड जॉन? गाड़ी क्यों रोकी? सर आगे पाइल अप है। पाइल अप? Hey you, what are you doing here? What the hell? How did you park the car in the middle of the road? Oh my God. तेजू? I mean, I was about to take the U-turn, but there was too much of traffic out there. Hi. What? ओवी? ओवी वो तेजू? What is wrong with you? Relax अर्जुन, तेजू हैंडल कर लेगी। हम चले? पर तेजू हैंडल कर लेगी, उसे कॉप्स के साथ छोड़ के क्या? तेजू है तेजू, देखना वो पुलिस उसे घर तक ड्रॉप करने आएगा। Please don't worry. You guys are unbelievable. Why? ओवी, why? Seriously, ये कौन सा तरीका है मुझसे मिलने का? तुमने इतना सारा ट्रैफिक जैम कर दिया। I have to leave, मेरा काम है, मेरे एयरपोर्ट पे I might miss my flight. तो तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी ना? Obviously, अगर हम लोग ऐसे यहाँ पे खड़े रहे तो जरूर मिस हो जाएगी। That's great. What's so great about this? Seriously? अगर मैं वहाँ पर नहीं गया तो मेरा सारा का सारा काम अटक जाएगा। Who's gonna do it, ओवी? अर्जुन, अब सारा काम क्या तुम ही करोगे? दूसरों को भी तो मौका दो कि वो कुछ काम कर सके। You know what? तुमसे बात करने में कोई फायदा नहीं। You guys are just mad. And you are so rude. एक तो मैं दुनिया भर का टेंशन उठा के तुमसे मिलने के लिए आई हूँ और तुम उस लैपी में अपना सिर घुसा के बैठे हो। अब यहाँ से उतरना, जाके फ्लाइट में बैठना और दूसरे शहरों में जाके काम करना। तुम्हारे पास तो सिर्फ काम 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 है और कुछ नहीं है ना तुम्हारे लाइफ में? Right. John, let's move. Bye. You know what, ओवी? पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो मुझे मेरे काम से रोक सकता है। It's you. Yay! मुझे तुमसे बात नहीं करना। I'm very angry. Okay, I'm sorry. I know you're angry, but please. मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आए? मिलना छोड़ो, एटलीस्ट एक कॉल तो करना चाहिए ना? I know, I'm really sorry, ओवी, but मैं बहुत सारे काम में अटका हुआ था, you know. काम 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 के आगे मेरी कोई वैल्यू नहीं ना? Hey, don't say that. Come on. ओवी, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो। And you know I can't hurt you. लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं 3 डिफरेंट जगह पे 3 बड़ी-बड़ी डील्स हैंडल कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क, कनाडा, और इन सारी चीजों के बीच में टाइम निकालना इट्स नॉट इजी। बट आई प्रॉमिस, इस बार only 4 days, और मैं जैसे ही वापस आता हूँ, whatever you say, outing, parties, dinners, anything. और मैंने मानव अंकल से बात कर लिया, so we sorted. Really? Yes, really? You know अर्जुन, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ और जब मैं तुमसे मिलती हूँ ना तो बहुत खुश होती हूँ, पर जब तुम मुझे छोड़ के चले जाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो मैं तुमसे मिलती ही नहीं। Hey, don't say that. तुम्हें पता है, मैं अगर दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, I know कि यहाँ कनाडा में एक लड़की मेरा हमेशा इंतजार कर रही है। इस तरह ट्रैफिक रोक के भी। जैसे ही प्लेन लैंड करेगा, I promise I'm gonna message you. You know, I hate planes. क्यों? क्योंकि वो हमेशा तुम्हें मुझसे दूर ले जाते हैं। Oh, well, I love planes. Why? क्योंकि वो मुझे तुम्हारे पास ले आते। पूर्वी, तूने पुण्य के बारे में जो कुछ कहा, क्या वो सच है? हाँ आजी, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। तो ये मामला बहुत ही गंभीर है। अगर बात मंजूषा और विनोद से जुड़ी हुई होती ना, तब तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ हमारे पुण्य के भविष्य का सवाल है। मैं इस बारे में मंजूषा से या विनोद से बात भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमेशा की तरह मुझे ही गलत समझेंगे। लेकिन नहीं, मुझे अब अपने तरीके से कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा और इस खतरे से पुन्नी को बचाना ही होगा। हाँ जी, वाकई में हमें पुनीताई को संभालना ही होगा। उन्हें सही रास्ते पे लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। विनोद, आज मैं तुम्हें जो कहने जा रही हूँ ना, वो बात तुम बहुत ध्यान से सुनो। अरे क्या है, कहाँ जा रहे हो आप? पूरी सोसाइटी को सुना दो तुम। अरे तुम मेरी बात सुनो। इतना सही, नाम भर का ही सही, लेकिन तुम्हारी आई और बहन से हम लोगों का एक रिश्ता था, लेकिन आज के बाद वो रिश्ता भी नहीं रहेगा। विनोद, आज के बाद तुम, मैं और हमारी दोनों बेटियां
यही हमारा परिवार होगा और यही हमारी दुनिया होगी जिसमें तुम्हारी आई और बहन की कोई जगह नहीं होगी। कौन से रिश्ते बना रखे हैं तुमने? सारे रिश्ते मुझसे दूर कर दिए तुमने। रही बात पूर्वी की, तो मुझे पूर्वी पर पूरा भरोसा है। मंजू, अगर पूर्वी पुन्नी के बारे में कुछ बोल रही है तो उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। हाथ जोड़े विनोद मैंने तुम्हारे। उस रास्ते पर से उठाई हुई लड़की पर तुम्हें भरोसा है, लेकिन ये अपनी औलाद, इसकी बातों पर तुम्हें भरोसा नहीं है। अरे तुम उन लोगों का पक्ष ले रहे हो जिन्होंने जिंदगी भर हमें दुख और दर्द के अलावा कुछ भी नहीं दिया। तुम उनका साथ दे रहे हो और अपनी बेटी का नहीं। कि विनोद, तुम्हें समझाने का कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं। चल पुन्नी। So what did I teach you? That Marathi word. अच्छा खायला. Great, right, good time. Okay, Right. Bye, take care. क्यों बात? तू बच गई ना? Of course, Barbie doll. अगर मैं बचती नहीं तो मैं यहाँ पे कैसे खड़ी होती? और वो इंस्पेक्टर है ना, वो अपना दोस्त बन गया। अगर तेरे को टाउन माउन घूमने जाना हो तो मुझे बता देना। वो इंस्पेक्टर ही अब हम दोनों को ड्रॉप करके आएगा। कितनी क्यूट है। तेजू, थैंक यू सो मच। तू इतनी इमोशनल होती है ना, तो मुझे हंसी आने लगती है यार। मैं बस कर। तेजू, तुझे पता है, तू बाहर से जितनी सख्त दिखती है ना, तू अंदर से उतनी सॉफ्ट है। लव यू यार। डोंट वरी स्वीटहार्ट, अब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी। वो पूर्वी ने पूरी कोशिश की कि वो मेरे आई बाबा को जाके सब कुछ सच सच बता दे। एक पल के लिए तो मैं डर गई थी, मुझे लगा कि सब कुछ खत्म, पर आखिर में मेरा दाव ही काम आया। ऐसी इमोशनल एक्टिंग की मैंने कि आई ने उसे दोषी ठहराकर मेरा साथ दिया। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है। Thank God. You know, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही और उससे भी ज्यादा I missed you a lot. अच्छा सुनो, अब इसके पहले कि मेरी वाइफ आके मुझ पर शक करना शुरू करे, अब मैं फोन रखता हूँ। कल मिलते हैं, आराम से बात करते हैं। और वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं जो अधूरी छोड़ गई, वो भी तो पूरी करनी है। बाय बाय। किससे बात करी तू? बाबा वो फोन दे। मैं हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? किसका नंबर है ये? फोन आपने किया है, आप बताइए ना, आप कौन बोल रहे हैं? आपके नंबर से इस मोबाइल पर फोन आया था। क्यों फोन किया था आपने? हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो हेलो। कैसे कैसे लोग फोन करते हैं। कौन है ये औरत? बाबा वो मेरी फ्रेंड स्नेहा है ना, उसी की आई का फोन था। स्नेहा घर नहीं पहुंची ना, बस पूछ रही थी कि वो कहाँ है। पुन्नी, आज इस घर में जो कुछ भी हुआ, अगर उसमें अर्जू और पूर्वी गलत है तो ठीक है, लेकिन अगर तेरा जरा सा भी इन्वॉल्वमेंट है उसमें। नहीं बाबा, मैं तो बेटा, मैं तेरी आई नहीं हूं तो तेरी हर बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लूंगा। देख पुन्नी, अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है, मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी, समझी? जी। चल खाना खा। कोई आदमी बात कर रहा था, पूछ रहा था मेरे नंबर पर फोन किया। कौन था ये आदमी?
स्वीटहार्ट, रात को इतने बजे और कौन हो सकता है? मेरा एसोसिएट था या वो बिजनेस के कुछ नॉर्म्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे और बीच में लाइन कट गई। बोलो, यू नो ना दिस नेटवर्क प्रॉब्लम। सच बोल रहे हो? ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, मैं कभी झूठ बोलता हूँ? और तुम मुझ पे शक कर रही हो? मुझ पे? वैसे भी मैं तुम्हारी सारी हरकतों से वाकिफ हूँ। टोनी ताई मेरे साथ जो कुछ भी करे, लेकिन मैं उसे ऐसे बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ सकती। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन क्या?